अगर आप अपनी लाइफ में कोई वर्ड्स सुन नहीं सकते तो क्या आपकी लाइफ सैड हो जाएगी? तो ये कहानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यूकी की है, जो कि बचपन से ही कुछ सुन नहीं सकती पर वो लोगों के लिप्स को पढ़ सकती है। फिर एक दिन यूकी एक लड़के से मिलती है जिसका नाम नागी होता है, जिसका पैशन था ट्रैवलिंग करना और नए नए कल्चर्स को समझना। नागी से मिलने के बाद यूकी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आखिर कैसी होगी यूकी और नागी की लव स्टोरी? दैन बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखना जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम यूकी को देखते हैं, जो कि हमेशा शांत रहती है क्योंकि उसे इस वर्ल्ड की कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती। फिर एक दिन यूकी ट्रेन से कॉलेज जा रही थी, तभी फॉरेनर उससे रास्ता पूछता है। यूकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, प्लस वो उसके लिप्स को नहीं पढ़ पा रही थी। तभी वहाँ पर नागी आ जाता है। नागी इस फॉरेनर को डायरेक्शन बता देता है। यूकी नागी को देखकर रिलैक्स हो जाती है। यूकी नागी को इशारों के थ्रू बताती है कि वो कुछ सुन नहीं सकती, पर नागी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यूकी उसे टेक्स्ट के थ्रू बताती है। तो ये जानकर नागी कहता है कि क्या तुम मेरे लिप्स को पढ़ सकती हो? यूकी नागी को इतना क्लोज देखकर वो नर्वस हो जाती है। फिर कहती है हाँ थोड़ा बहुत। तभी नागी का स्टॉप आ जाता है। वो यूकी के सर को सहलाकर वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। वह आगे यूकी अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो अपनी मॉम को गुड बाय बोलकर स्कूल के लिए चली जाती है। फिर आगे स्कूल खत्म होने के बाद यूकी अपने बेस्ट फ्रेंड रूना से मिलती है। उसे वो नागी के बारे में बताती है टेक्स्ट के थ्रू। तो रूना उसे नागी की इंफॉर्मेशन निकाल कर देती है क्योंकि नागी रूना के कॉलेज में स्टडी करता। रूना ये भी कहती है क्या तुम मुझसे पसंद करती हो? ये सुनकर यूकी हुई ब्रश से लाल हो जाती है। रूना यूकी को अपने बारे में बताती है कि वो नागी के बॉस को लाइक करती है, जहाँ पर नागी पार्ट टाइम जॉब करता है। तो अब आगे दोनों नागी के वर्क प्लेस पर चले जाते हैं। रूना काफी नर्वस होती है क्योंकि उसका क्रश किसी शॉप का ओनर होता है। उस बंदे का नाम क्यूया होता है, जो कि नागी का बड़ा भाई और इस जगह का बॉस होता है। जैसे ही दोनों उस शॉप में चले जाते हैं, यूकी नागी को देखती है और यूकी अपनी नजर उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। रूना नागी को थैंक्स बोलती है यूकी की हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ क्यूया आ जाता है, जिसे देखकर रूना नर्वस हो जाती है। क्यूया रूना की फ्रेंड को हाय बोलता है पर ये वर्क नहीं कर रहा, तो रूना उसे बताती है कि यूकी सुन नहीं सकती। तभी नागी आकर यूकी के सर को टच करके उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ ड्रिंक्स पीना चाहोगी? नागी को इतना क्लोज देखकर यूकी काफी ज्यादा नर्वस और हैप्पी हो जाती है, जिसके बाद दोनों मैसेज नोट के थ्रू आपस में बात करते हैं। तभी वहाँ कुछ और कस्टमर्स आ जाते हैं। एक लड़की नागी के चिक पर उसे किस करती है, जिसे देखकर यूकी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। आगे यूकी को रियलाइज होता है कि ये फॉरेनर्स का ग्रुप है, प्लस नागी फॉरेनर्स से उनकी लैंग्वेज में भी बात कर रहा है। तभी यूकी देखती है उसकी फ्रेंड नर्वस होते हुए क्यूया से उसका नंबर मांगती है, पर वो नागी से उसका कांटेक्ट नहीं मांग पाती। फिर आगे शॉप के बाहर यूकी को अपसेट देखकर रूना उससे बात करने जाती। तभी वहाँ पर नागी आ जाता है। नागी कहता है कि क्या मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ दूं? तो रूना ये मौका देकर यूकी को नागी के साथ भेज देती है। अब दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। रास्ते में यूकी की ओर एक कार क्लोज होने वाला था, इसलिए नागी यूकी को अपनी ओर खींच लेता है। यूकी उसके हैंडसम से फेस को देखकर वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। आगे नागी यूकी का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने लगता है। ये देखकर यूकी को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि उसे नागी का नंबर ले लेना चाहिए। अब यूकी टेक्स्ट के थ्रू नागी से उसका नंबर मांगती है, तो नागी उसे अपना कंटेंट दे देता है और कहता है कि तुम आगे कैसे इशारों में बोल लेती हो। तो यूकी उसे साइन लैंग्वेज करके दिखाती है। फिर आगे दोनों टेक्स्ट के थ्रू बातें करते हैं, जहाँ यूकी पूछती है ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है, तो ये कहता है हाँ बिल्कुल, ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ा है। तभी नागी उसे टेक्स्ट करता है लेट मी योर यूकी। ये टेक्स्ट पढ़कर यूकी काफी ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी हो जाती है। यूकी को इतना खुश देखकर नागी भी काफी खुश हो जाता है। नागी इस दुनिया को यूकी की नजर से देखना चाहता। अगले दिन यूकी रूना को ये सब बताती है कि उसने नागी का नंबर ले लिया है, वो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड हो चुका है। फिर दोनों ऐसी बातें करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि यूकी फिर से नागी से मिलती है, जो कि फॉरेनर्स को सर्व कर रहा था। यूकी को रियलाइज हो जाता है कि नागी के टेक्स्ट का आखिर क्या मतलब था। नागी यूकी से पूछता है कि आज वो क्या करने वाली है। यूकी तो नागी को इतना क्लोज देखकर वो नर्वस हो जाती है। फिर वो उसे टेक्स्ट लिखकर बताने की कोशिश कर रही थी। तभी नागी उसके शोल्डर पर अपना हाथ रख देता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। नागी कहता है तुम काफी क्यूट हो। यूकी टोमेटो की तरह रेड हो जाती है। वह आगे नागी बताता है कि उसे बाहर जाना है
क्योंकि आज उसकी एक फ्लैट है। नागी यूकी को बाय बोलकर वहाँ से चला जा रहा है तो इधर रूना यूकी की खिंचाई करने लगती है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम ओसी होता है, जो यूकी के बचपन का दोस्त होता है। ओसी इशारों के थ्रू यूकी से पूछता है आखिर वो लड़का कौन था, तो यूकी उसे बताती है कि वो एक फ्रेंड था। तभी ओसी के फ्रेंड्स आकर उससे पूछते हैं कि वो ये क्या कर रहा है, तो ओसी उन्हें बताता है कि उसके फ्रेंड सुन नहीं सकती, इसलिए उसने उसके लिए साइन लैंग्वेज को सीखा। अगले दिन यूकी कॉलेज आ जाती है। आने पर वो बस नागी के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसे नागी का मैसेज आता है। वो उसे कुछ फोटोज को भेजता है और आगे ऐसे ही दोनों मैसेज के थ्रू बातें करने लगते हैं। नागी बताता है कि कल वो अपनी जर्नी से वापस आ जाएगा। ये सुनकर यूकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो अगली सुबह यूकी नागी को देखती है जो कि उसे गुड मॉर्निंग बोल रहा है, वो भी साइन लैंग्वेज में। ये देखकर यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नागी ने अपनी जर्नी से काफी सारे सामान को लाया था, तो वो यूकी को एक गुड लक की दे रहा है। जिसके बाद शाम को यूकी को हम देखते हैं जो कि उसी केयरिंग को बस देखे जा रही थी, क्योंकि यूकी को पहली नजर में नागी से प्यार हो गया है। जिसके बाद अगले दिन यूकी अपने दोस्त रूना के साथ टाइम को स्पेंड करना चाहती, पर रूना एक ग्रुप में बिजी थी। ये देखकर यूकी वही साइड में वेट कर रही थी। तभी वहाँ ओसी आ जाता है जो यूकी से पूछता है कि वो क्या कर रही है। दोनों साइन लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। तभी नागी इन दोनों को ऐसे देख लेता है। नागी वहाँ आकर यूकी को हैंड पार्ट करता है, जिसे देखकर ओसी वहाँ से चला जाता है। तो आगे यूकी साइन लैंग्वेज की एक बुक बनाती है नागी के लिए, ताकि वो इस लैंग्वेज को अच्छे से समझ सके। अगले दिन वो नागी के शॉप आकर उसे वो बुक देती है, जिसकी मदद से नागी साइन लैंग्वेज को अच्छे से सीख सके। तो नागी कहता है मुझे एज ए पर्सन तुम सिखाओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तभी वहाँ पर सीन और एम्मा आ जाते हैं जो कि नागी के फ्रेंड्स होते हैं। एम्मा नागी को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, पर नागी उसे एज अ फ्रेंड समझता है। दोनों को ऐसे क्लोज देखकर यूकी को काफी जेलस वाली फीलिंग आ रही थी। वही रूना चिड़िया से पूछती है वो दोनों कौन है, तो क्या उसे बता रहा है कि वो बस नागी के क्लोज फ्रेंड है। तो आगे अब घर आकर यूकी बस उसी बारे में सोचे जा रही थी। फिर वो नागी को टेक्स्ट करती है, पर नागी उसे तुरंत ही रिप्लाई दे देता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। यूकी बिना टाइम को नोटिस किए रात को ही दौड़ते हुए उससे मिलने चली जाती है। तो रास्ते में ओसी उसे टिश्यू पेपर मारकर पूछता है कि वो इतनी रात को आखिर कहाँ जा रही है, वो भी किससे मिलने। ओसी भी यूकी को लाइक करता है, पर यूकी उसे एज अ फ्रेंड की तरह समझती है। यूकी को नागी से मिलने के लिए तैयारी हो रही थी, तो वो वहाँ से तुरंत ही चली जाती है और फाइनली वो नागी के पास आ जाती है, जहाँ दोनों कोल्ड ड्रिंक्स को बाय करके साथ में पीते हैं। यूकी नागी से पूछती है कि वो इतनी जगह ट्रैवलिंग आखिर क्यों करता है, तो नागी कहता है मैं इसका जवाब तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरी क्लोज फ्रेंड बन जाओगी। ये सुनकर यूकी ब्लश करके कहती है कि वो उसकी क्लोज फ्रेंड बनना चाहती है। ये देखकर नागी साइन लैंग्वेज में कहता है तुम काफी क्यूट हो, तो यूकी ब्लश करने लगती है। यूकी का ब्लशिंग फेस देखकर नागी स्माइल करने लगता है। तो अब आगे यूकी नागी से पूछती है एम्मा उसकी गर्लफ्रेंड है क्या। नागी बताता है उसकी अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर नागी यूकी से उसी के बारे में पूछता है, तो यूकी बताती है कि वो बस उसका एक बचपन का अच्छा सा फ्रेंड है। तो अब आगे जब नागी घर आ जाता है तो उसे एम्मा मिलती है जो कि उसके साथ उसके घर में रहना चाहती, पर नागी उसे अपने रूम की की को देकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर एम्मा बहुत ही ज्यादा उसे बुरा लगता है। जब भी वो नागी के क्लोज आने की कोशिश करती है, नागी उससे बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है। इधर अब यूकी को देखते हैं जिसे टूना मैसेज करके बात करती है और बताती है कि मैं तुम क्यूया और नागी शॉपिंग करने जाने वाले हैं, ऐसा हमने प्लान बनाया है। ये सुनकर यूकी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं नागी को जो कि अपने ब्रदर घर में चला आता है सोने के लिए, जहाँ क्यूया उससे बात करता है कि वो दो लड़कियों के दिल को तोड़ने वाला है, क्योंकि यूकी और एम्मा दोनों ही उसे लाइक करने लगे हैं। क्यूया को नहीं पता कि नागी यूकी को पसंद करने लगा है। दूसरी ओर हम एम्मा को देखते हैं जो कि सीन के पास आ जाती है, तो सीन कहता है कि तुम फिर से नागी की वजह से अपसेट हो गई हो। फिर सीन एम्मा को चेयरअप करता है, पर अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा सैड था, बिकॉज वो एम्मा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, पर एम्मा तो नागी को पसंद करती है। अगले दिन यूकी नागी से मिलना चाहती है, तो ट्रेन में उसे मिल जाता है जो कि उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो। ट्रेन में यूकी उसे कुछ भी नहीं बताती, तो उसी उसके साथ चलने लगता है। वहीं यूकी को उसी की हरकतें बच्चों जैसी लग रही थी। फिर तभी उसी यूकी के कंधे पर सर रखकर सो जाता है। उसकी आंखों से ये लग रहा था उसे यूकी का किसी और लड़के से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है।
यूकी उसे से कहती है, तुम बहुत ज्यादा हैवी हो। अब ट्रेन स्टॉप होते ही यूकी नाके से मिलने के लिए निकल जाती है। इतनी ज्यादा देर में वो बस गिरने वाली थी, तभी वहाँ नागी आकर उसे कैच कर लेता है। नागी और यूकी को साथ में देखकर उसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यूकी को कुछ बोलने वाला था, तभी नागी यूकी की आंखों को कवर कर लेता है ताकि वो उसके लिप्स को ना पढ़ पाए। उसी नागी से कह रहा है कि वो यूकी से दूर रहे। नागी काल में होकर उससे कह रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह आगे नागी यूकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में यूकी कहती है, क्या तुम उसी से गुस्सा हो? तो नागी कह रहा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इधर कार में हम चिड़िया और लूना को देखते हैं जो कि यूकी और नागी के बारे में दोनों बातें कर ही रहे थे कि वो दोनों आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चिड़िया बताता है, नागी को बहुत सारे लड़कियों ने प्रपोज किया है पर सभी को नागी ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे डर लग रहा है कहीं वो यूकी का दिल ना तोड़ दे। तभी वो दोनों देखते हैं कि नागी यूकी का हाथ पकड़कर आ रहा है। ये देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे चारों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं जहाँ यूकी और नागी एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में भी बातें कर रहे थे। जिसके बाद नागी यूकी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कभी ट्रैवल करना चाहोगी? तो यूकी बताती है, मैं कभी बाहर ट्रैवल करने नहीं गई और ना ही मेरे पास कोई भी पासपोर्ट है। तो ये जानकर नागी कहता है कि तुम्हें अपना पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए। यूकी कहती है, हाँ मैं अपने पैसे को सेव करके जरूर बनवा लूंगी। वहीं हम देखते हैं रूना और किरिया साथ में टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए नागी यूकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे यूकी खाना खाने को बोलती है तो नागी उसे अपने घर में इनवाइट करता है। ये जानकर यूकी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। नागी उसे लेकर अपने घर आ जाता है। यूकी नागी के घर आकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। वही नागी उसे अपने बारे में बताता है कि मैं जर्मन में रहता हूँ, मुझे ट्रैवल करना काफी पसंद है, नए नए लैंग्वेजेस को सीखना भी। फिर वो यूकी से पूछता है, तुम अपनी फैमिली से आखिर कैसे बात करती हो? तो यूकी बताती है, मैं अपनी फैमिली से अल्फाबेट्स को पढ़ लेती हूँ। बात ही बातों में नागी एक मास्क पहनकर यूकी को डराने की कोशिश कर रहा था, पर यूकी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। उसे ऐसे हंसता देखकर नागी काफी खुश हो जाता है। तभी चिड़िया का फोन आ जाता है। वो उससे यूकी के बारे में पूछता है तो नागी बताता है कि यूकी उसके घर में ही है। तो ये सुनकर चिड़िया कहता है कि तुम उसके हाथ के साथ खेलने की कोशिश मत करो। तभी नागी उसके फोन को रख देता है। तो यह देखकर चिड़िया और रूना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वह इधर नागी यूकी को टिकल करता है ताकि वो फिर से हंसे, पर ये यूकी के लिए काफी एम्बैरेसिंग वाला सीन हो जाता है। इतने में ही एमा आ जाती है। एमा को देखकर यूकी अपने घर जाने लगती है। नागी उसे छोड़ने की बात करता है। इतने में एमा नागी के घर एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, पर वो यूकी को जलाने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। उसे थोड़ा नहीं पता था कि यूकी सुन नहीं सकती। अब उसकी बातों को सुनकर नागी एमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं यूकी वहाँ से निकल जाती है और नागी से मैसेज करती है कि वो घर अकेले ही चली जाएगी। ये मैसेज पढ़ते नागी यूकी के पीछे चला जाता है, पर वो उसे मिल नहीं पाती। तो इधर यूकी घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते यूकी रूना से बात करती है। उसे वो बताती है कि उसने नागी के घर में उसी लड़की को देखा। तो रूना उसे cheer up करने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही वो नागी आ जाता है। रूना वहाँ से कोई बहाना बनाकर निकल जाती है ताकि वो दोनों अच्छे से बातें कर सके। अब नागी यूकी से कहता है, तुम अकेले आखिर क्यों चले गए? तो यूकी कुछ भी नहीं बोलती। यूकी कहती है, तुम साइन लैंग्वेज को आगे क्यों सीखना चाहते हो? नागी बताता है कि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। ये सुनकर यूकी काफी हैप्पी हो जाती है। नागी यूकी का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस कर देता है। ये देखकर यूकी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस किस का क्या मतलब है। यूकी नागी को बताने की कोशिश करती है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करने लगी है, पर नागी उस टाइम फोन पर बातें करने लगता है। वो यूकी के साइन लैंग्वेज को नहीं देखता, जिसके बाद नागी यूकी को बताता है कि वो एक मन के लिए बाहर जा रहा है। ये सुनकर यूकी अपने फीलिंग्स को बताने का फैसला करती है और उसे गुड लक बोलती है ताकि उसकी जर्नी काफी अच्छे से हो। अगले दिन शॉप पर चिड़िया नागी से बात करके उससे पूछता है कि वो यूकी को लाइक करता भी है या नहीं, कि बस वो उसके फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। तो नागी बताता है कि मैं यूकी को बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं उसे काफी अच्छे से जानना चाहता हूँ। ये सुनकर चिड़िया काफी हैरान हो जाता है। इतने में ही दो लड़कियाँ वहाँ आ जाती है। तो नागी यूकी को लेकर बाहर आ जाता है कुछ बात करने के लिए। बाहर ठंड काफी ज्यादा लग रही थी तो यूकी उसे अपना स्कार्फ दे देती है, पर नागी उसे साइन लैंग्वेज में बात करता है कि वो उसे लाइक करता है और उसके साथ रहना चाहता है। यूकी कहती है, क्यों
तभी नागी बताता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर यूकी भी हाँ बोल देती है, जिसके बाद नागी यूकी को लेकर अंदर आ जाता है। दोनों को क्लोज देखकर रूना और किरण काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर नागी उन्हें बताता है कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। रूना यूकी के लिए काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तो आगे अब नागी यूकी को छोड़ने के लिए घर आ जाता है। घर पहुंचते ही नागी यूकी को हग कर लेता है। ये मोमेंट यूकी के लिए काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। वो इस फीलिंग्स को काफी अच्छे से एंजॉय कर रही थी। अब अगले दिन नागी अपने जर्नी के लिए चला जाता है। तो इधर यूकी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ हर कंडीशन। वहीं पर वो लगातार कोशिश करती जा रही थी। वो हर एक कंपनी में जाकर कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी जॉब देने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। अगले दिन यूकी ओसी की बड़ी बहन से मिलती है। बचपन में ओसी की बड़ी बहन यूकी के साथ काफी ज्यादा टाइम पर स्पेंड करती। अब जैसे ही ओसी की सिस्टर वहाँ से चली जाती है, ओसी यूकी से पूछता है, क्या तुम अभी भी उस लड़के नानी से बात करती हो? तो यूकी कहती है हाँ। ये सुनकर ओसी काफी अपसेट हो जाता है, पर यूकी को कुछ समझ नहीं आता। ओसी यूकी को बहुत सारा लाइक करता है। इधर हम एमा को देखते हैं, जो कि नागी को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। वो उसे लगातार मैसेजेस करती जा रही थी, पर नागी उसे रिप्लाई भी नहीं दे रहा था। वो सिर्फ यूकी से ही बात करता। इसी तरह से अब एक मंथ बीत जाते हैं। नागी अपनी जर्नी से वापस आने वाला था। ये मैसेज देखकर यूकी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है नागी से मिलने के लिए। फिर वो ट्रेन में दौड़ते हुए चली जाती है नागी के पास। यूकी नागी को देख लेती है, फिर वो उससे बातें करती है। वो उसके लिप्स को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा नागी उसे हक करने के लिए पूछ रहा है, तो यूकी उसे इसके लिए परमिशन दे देती है, पर नागी हक के बजाय उसे किस कर देता है, जो कि यूकी के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। यूकी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने उसका लिप्स को गलत रीड कर लिया। नागी तो किस के लिए परमिशन मांग रहा था, नागी हक के लिए। फिर आगे दोनों साथ में डिनर करते हैं। नागी यूकी से कहता है कि क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलना चाहोगी? तो यूकी हेजिटेट करते हुए मान जाती है। अब दोनों सीन के घर चले जाते हैं। सीन नागी को एक लड़की के साथ देखकर काफी हैरान हो जाता है। नागी उसे बताता है कि ये मेरे जीएफ है। फिर सीन दोनों को अंदर बुलाता है और वो यूकी से ड्रिंक के लिए कुछ पूछता है। तभी नागी उससे बताता है कि ये कुछ सुन नहीं सकती। ये जानकर सीन उससे कहता है कि अगर तुम कैसे इससे बात करते हो। नागी बताता है कि ये लिप्स को रीड कर सकती है और हम साइन लैंग्वेज में एक दूसरे से ऐसे टेक्स्ट के थ्रू बातें करते हैं। अब के जानकर सीन यूकी से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम नागी को लाइक करती हो? ये सुनकर यूकी ब्लश करने लगती है। सीन ये देखकर समझ जाता है। फिर वो एमा को खुद ही सारा कुछ बताने का डिसाइड करता है। वेल अब सीन एमा से मिलने जाता है, लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आ जाता है। जब वो एमा से पहली बार मिला था, उसी टाइम से उसे पता चल गया था कि एमा बस नागी को ही पसंद करती है और मुझे एज अ फ्रेंड समझती है। लेकिन जब भी एमा नागी को प्रपोज करती, तो नागी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर नहीं रहा। वही तीनों मिडिल स्कूल से ही काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर एक दिन सीन नागी से पूछता है, तुम एमा के प्रपोजल को आखिर क्यों रिजेक्ट कर देते हो? तो नागी सीन को बताता है कि मैं अभी ये सब रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहता। तो सीन को लगा शायद फ्यूचर में नागी एमा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा और वो उसके साथ डेटिंग करना शुरू कर देगा। ये सोचकर उसने आज तक एमा को कभी प्रपोज ही नहीं किया। तो अब प्रेजेंट में सीन एमा को नागी के गर्लफ्रेंड के बारे में बताने जाता है और वो उसकी हैप्पीनेस को देखकर रुक जाता है। इधर कॉलेज में हम यूकी को देखते हैं, जो कि रूना से मिलती है। वही नागी भी आ जाता है। नागी को देखकर यूकी वही ब्लश करने लगती है। रूना, किया और बाकी सभी साथ में मिलकर पिकनिक में जाने का प्लान बनाते हैं। तो इस बात पर सभी अग्री हो जाते हैं। फिर आगे चारों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जहाँ यूकी थोड़ा अपसेट थी क्योंकि उसे अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिला था। अब सभी पिकनिक पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचकर यूकी सभी को सिखा रही थी कि साइन लैंग्वेज में आखिर कैसे किसी चीज को साइन के थ्रू मांग सकते हैं या समझ सकते हैं। पर जैसे नागी फ्रॉक को दिखाता है, दोनों लड़कियां डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद रूना किया वॉल के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ किया रूना से पूछता है कि क्या वो किसी को लाइक करता है। तो ये सुनकर रूना वही ब्लश करने लगती है। दूसरी ओर हम नागी को देखते हैं, जो कि फिशिंग कर रहा था। नागी को ऐसे फिशिंग करता हुआ देखकर यूकी भी पानी में आ जाती है, पर पानी काफी ज्यादा ठंडा था, इसलिए नागी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे पानी में फेंकने के लिए ऐसे अनसे कर रहा था ताकि वो उसे टाइटली हक कर ले। तो वैसा ही हो रहा है। नागी ये देखकर हंसने लगता है, जिसके बाद वो यूकी से बात करता है
कि वो आखिर अपसेट किस बात पर है। यूकी बताती है कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब को ढूंढ रही थी, पर अभी तक मुझे कोई भी जॉब नहीं मिला। इतने में ही यूकी के फ्रेंड का फोन आ जाता है, जो कि यूकी को पार्ट टाइम जॉब के लिए देने की बात करती है उसकी आंट के यहाँ। तो आगे अब नागी भी उसके फ्रेंड के यहाँ मिलने जा रहा है। यूकी की फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर आगे यूकी काफी ज्यादा हैप्पी होती है अपने जॉब को मिलने के लिए, क्योंकि वो नागी के साथ ट्रैवल करके और सारी प्लेस पर जाना चाहती है। नागी यूकी को किस करता है, जिसके बाद वहाँ रूना भी आ जाती है, जिसके पैर में चोट लग गई थी। वही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जैसे ही रूना अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, उतने में ही उसका पैर स्लिप हो गया था, वो गिर गई थी। अब प्रेजेंट में क्योया रूना को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, तो इधर हमें नागी को दिखाया जाता है, जो कि यूकी को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ दोनों टाइम को स्पेंड करते हैं। नागी अपने कपड़े खोलकर शावर के लिए रेडी हो रहा था, तभी ये देखकर यूकी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और उसे बाथरूम में भेज देती है। आगे खुद भी वो शावर ले लेती है और वो नागी के कपड़े को पहनती है, जो कि काफी बड़े उसको हो रहे थे। जिसके बाद दोनों साथ में सबटाइटल मूवी को देखते हैं। मूवी देखते हुए नागी यूकी के हाथ को किस करता है, देन वो डायरेक्ट उसे किस भी कर लेता है। बाद में दोनों आराम से सो जाते हैं। अब आगे यूकी अपने जॉब के लिए रेडी होती है, पर वो थोड़ी नर्वस थी, तो रूना उसे चीयर अप करती है। फिर वहाँ नागी भी आ जाता है, जो कि उसे चीयर अप करता है एंड उसके हार्ट को होल्ड करता है। सभी लोग कॉलेज में उन्हें बस देखे जा रहे थे। ये देखकर यूकी थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है। फिर आगे यूकी अपने जॉब के लिए चली जाती है, जहाँ वो अपने फ्रेंड के आंट से मिलती है। यूकी अपने पहले दिन अच्छे से काम करती है, तो इधर हमें ओसी को दिखाया जाता है, जो कि नागी से मिलने आता है। नागी उसे लेकर अपने ब्रदर के शॉप पर आ जाता है, जहाँ दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। नागी ओसी से पूछता है, क्या तुम यूकी को लाइक करती हो? तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है ओसी का, जब पहली बार ओसी यूकी से मिला तो वो उससे बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूकी सिर्फ साइन लैंग्वेज को ही समझ पा रही थी। ओसी बचपन में ही उससे बात करना चाहता, इसलिए उसने साइन लैंग्वेज को सीख लिया। फिर देन वो उससे बात करना शुरू कर दिया। ये देखकर यूकी काफी हैप्पी हो गई थी। अब प्रेजेंट में ओसी नागी से कह रहा है तुम यूकी से ब्रेकअप कर लो। तो नागी कहता है कि ये फैसला दो लोग मिलकर लेते हैं। यूकी मेरे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहती, न ही मैं उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसे रोने लगता है। वो रोते हुए नागी से कहता है, अगर कभी भी तुमने उसे हर्ट करने या उसे रुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ यूकी अपने पार्ट टाइम जॉब में काफी खुश थी। वो सेविंग करके मनी को कलेक्ट कर रही थी, इसी बीच वो नागी से मिल भी नहीं पा रही थी। रात में नागी उसे मैसेज करके उसे बताना है कि वो उसके घर के पास है। ये मैसेज देखकर यूकी तुरंत उससे मिलने के लिए नीचे चली जाती है, जिसके बाद दोनों एक साथ में बातें करते हैं। नागी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। तो यूकी कहती है, आखिर कहाँ जाना चाहते हो? तो नागी कहता है, ये तुम ही डिसाइड करोगी। अगले दिन मार्केट में यूकी कुछ सामान को खरीदने जाती है, पर वहाँ पर सारे वर्कर्स ने मास्क को पहन रखा था, तो यूकी उनके लिप्स को पढ़ नहीं पा रही थी। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर ओसी आकर उसकी हेल्प करता है। रास्ते में दोनों बातें करते हैं, जहाँ ओसी कहता है, मैं जानता हूँ तुम उस गधे के साथ डेट कर रही हो, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, पर एक बात याद रखना, अगर उसने कभी भी तुम्हें हर्ट किया तो तुम मुझे डायरेक्ट बता सकती हो। यूकी ओसी के इस साइड को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक कभी भी यूकी ने ओसी के प्यार को नोटिस ही नहीं किया। तो इधर हम सीन को देखते हैं, जो कि एमा को मिलने के लिए बुलाता है और आज उसे फाइनली बता देता है कि नागी की एक गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर एमा काफी ज्यादा सैड हो जाती है। सीन एमा को प्रपोज कर देता है, जो सुनकर एमा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो कुछ भी कह नहीं पाती। आगे हम यूकी और नागी को देखते हैं, जो कि अपने डेट के लिए एक प्लेस पर आ गए थे। वो प्लेस यूकी के लिए काफी ज्यादा फेवरेट था। दोनों काफी ज्यादा टाइम को स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत सारी मेमोरीज को क्रिएट करते हैं। बातों ही बातों में यूकी पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा आखिर क्यों ट्रैवल करती हो? तो नागी उसे फाइनली सारा कुछ एक लॉन्ग टेक्स्ट के थ्रू बता देता है और कहता है कि तुम ये सारा कुछ घर जाकर आराम से पढ़ना, अब मेरे साथ टाइम को स्पेंड करो। दोनों काफी ज्यादा फन करते हैं और आगे घर पहुंचकर यूकी टेक्स्ट में वो सारा कुछ पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि मैं जब छोटा था तो मेरे फादर जर्मन में शिफ्ट हो गए। मुझे वहाँ के लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आती, मुझे फ्रेंड्स बनाने में काफी दिक्कत हो रहा था, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन मैंने एक फ्रेंड को बनाया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। मुझे वो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सभी कंट्री में ट्रैवल करके उन स्कूलों में जाकर उन बच्चों से मिलूंगा
और उनकी हेल्प करूंगा। जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला तो मुझे तुम्हारी नजर में ये दुनिया काफी ज्यादा अच्छी लगी। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक लम्हे मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ पूरे कंट्री में साथ में ट्रैवल करना चाहता हूँ। ये पढ़कर यूकी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि यूकी को फाइनली उसका पासवर्ड मिल जाता है। तो इधर हम ये भी देखते हैं कि आखिरकार यूया लूना को प्रपोज कर देता है, तो इनकी भी लव स्टोरी बनी जाती है। इतना ही नहीं, एमा भी सीन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ डेटिंग के लिए मान जाती है। दोनों ही एक अच्छे कपल बन गए। पर ओसी ने भी मूव ऑन कर लिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। तो आगे अब हम देखते हैं कि यूकी नागिक नए वर्ल्ड को देखने के लिए रेडी हो गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे की हैप्पी एंडिंग ये पर हो जाती है और ये सीजन भी ये पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा एंड आई होप मिलते हैं किसी और धमाकेदार ऐसे एनिमे को लेते हुए। तो तब तक के लिए